नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी CHSL 2023 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका मार्च 2023 में लिया जाएगा। उसके लिए एसएससी CHSL के प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि इस बार जो है आपके एसएससी CHSL एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL 2023 का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है एसएससी स्टडी पॉइंट चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी सेबी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना, ये माधवीपुरी बूच हैं। तो माधवीपुरी बूच आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है ना, वो 1 वर्षों का होता है। तो 1 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फेमस इंडियन वोकलिस्ट पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज फ्रॉम विच स्टेट, यानी प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ना, ये कर्नाटक राज्य से है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है ना, वो पास्कल होता है। तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का अगर पूछा जाए तो केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलसिलाई सौंदरराजन, ये जो आपका इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच टेरिटरी, यानी तमिलिसै सौंदरराजन जो है ये किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो देखिए, ये जो आपके तमिलिसै सौंदरराजन है ना, ये आपके पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और वहीं अगर बात कर ले कहाँ के जो है ये गवर्नर है, तो ये तेलंगाना के जो है ये गवर्नर है। तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये किरण देसाई हैं। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि CHCl3 ये जो है किसका सूत्र होता है। तो देखिए, CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन का जो है सूत्र होता है। तो क्लोरोफॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी है आई एम नो मसीहा, इस पुस्तक के सह लेखक कौन है। तो देखिए, आई एम नो मसीहा इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये सोनू सूद है, लेकिन इसके जो सह लेखक है ना, ये मीना के अय्यर हैं। तो मीना के अय्यर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच पोएट इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव, यानी इनमें से किस कवि को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, गुरुदेव के नाम से ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ट्रांसजेंडर टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड फॉर जोगाती नृत्य ऑफ कर्नाटका, यानी किस ट्रांसजेंडर को जो है कर्नाटक के जोगाती नृत्य के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 में जोगाती नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार जो है ये मंजमा जोगाती को दिया गया है। तो मंजमा जोगाती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु विल होस्ट एशियन गेम्स 2022, यानी 2022 का जो एशियन गेम्स है ना, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, 2022 का जो एशियन खेल होगा इसकी मेजबानी चाइना देश करेगा। तो चाइना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021, यानी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में जो है ये किसे मिला है। तो देखिए, 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना, ये अब्दुल रज़ाक गुरनाम
गुरनाह को दिया गया है, तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 का, ये जो है किससे मिला है, तो ये मारिया रेशा और दमित्री आंद्रेविच मुराटेव को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक, ये जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, तो मिल्खा सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एस अगेंस्ट ओड्स, यानी एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए एस अगेंस्ट ओड्स ये जो पुस्तक है ना, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है, और सानिया मिर्जा ने खुद के जीवन के बारे में जो है अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो सानिया मिर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट कम्स अंडर विच पार्ट, यानी संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग ये जो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो देखिए ये जो आपके यूपीएससी है ना, ये आपके संविधान के भाग 14 में आते हैं। वहीं अगर आर्टिकल की बात कर ले तो ये आपके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में आते हैं, तो अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच विटामिन इज फाउंड इन मिल्क, यानी दूध में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो देखिए दूध में आपके विटामिन B2 भी पाया जाता है, विटामिन A भी पाया जाता है और विटामिन D भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है आपका विटामिन D पाया जाता है, तो विटामिन D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड, यानी अनफिनिश्ड पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये जो आपका अनफिनिश्ड पुस्तक है ना, ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु थे ना, ये बिरजू महाराज के पिताजी अच्छन महाराज ही जो है इनके गुरु थे, तो अच्छन महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित बिरजू महाराज ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये आपके कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि SLR का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए SLR का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को किस क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया है, तो देखिए डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को 2021 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया है, तो चिकित्सा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि WHO ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी WHO संगठन की जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो देखिए WHO का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसी दिन जो है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए आयोडीन की कमी से ये जो आपका थायराइड डिजीज होता है, तो थायराइड डिजीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सविता मेहता ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो देखिए ये जो सविता मेहता है ना, ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने जो है अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वो नहीं मनाया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम दिया हुआ था, तो देखिए 21 जनवरी 2022 को जो है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इन्होंने 3 राज्यों ने जो है अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसी दिन 3 राज्यों का जो है राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50वां स्थापना दिवस किसने नहीं मनाया है, तो मिजोरम ने जो है नहीं मनाया है, तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये बिल गेट्स हैं, तो बिल गेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये शशि थरूर है, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें जो है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ये जो पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस है ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका 2016 में प्रकाशित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर थे ना, ये आपके सितार वादक थे, तो सितार आपका करेक्ट आंसर होगा। और पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, यानी नाइट्रोमीथेन का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए नाइट्रोमीथेन का जो फॉर्मूला है ना वो CH3NO2 होता है, तो CH3NO2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है ना ये आपका आर्टिकल 15 में जो है वर्णित है, तो आर्टिकल 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है गारंटी प्रदान करता है। तो देखिए धर्म ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में जो है संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की जो है गारंटी है, तो अनुच्छेद 25 से 28 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लाइमस्टोन केव्स यानी चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं ना ये भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका चूना पत्थर की जो गुफाएं हैं ना ये आपका बाराटंग आइसलैंड जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आता है, यहाँ पर जो आपका लाइमस्टोन केव्स जो है वो स्थित है, तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डाउन सिंड्रोम इज एल्सो नन एज, यानी डाउन सिंड्रोम को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम को जो है ये ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ट्राइसोमी 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी भारत में जो है वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जो राज्य है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र ये जो है किसको देता है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना अपना त्यागपत्र ये जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास सम्मान 2020 ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का जो कालिदास सम्मान है ना ये डॉक्टर कनुप्रिया को दिया गया था, तो डॉक्टर कनुप्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2020 का तानसेन सम्मान ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का जो तानसेन सम्मान है ना ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया था, तो पंडित सतीश व्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट ये जो है किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 का महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये पहले बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो टूर्नामेंट है ना ये आपका 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक ये जो आपका मस्कट ओमान में सुल्तान काबुल्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है ये आयोजित किया गया था, तो मस्कट ओमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट का विजेता देश कौन सा रहा था। तो देखिए इसके जो विजेता रहा है ना ये जापान देश रहा है। वहीं उप विजेता की बात कर लें तो जापान ने दक्षिण कोरिया को जो है 4-2 से हराया था, तो उप विजेता अगर पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था वो जापान देश रहा था। भारत जो इसमें कौन सा पदक जीता था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने चीन को जो है 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था, क्योंकि भारत के बारे में आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले संगीतकार थे ना ये MS सुब्बुलक्ष्मी थी, तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है वर्ष 1998 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी का जो जन्म है ना ये 1916 में मदुरई शहर में हुआ था, और वह पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान
में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो है किसने लिखा है? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, ये जो पुस्तक है ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है और ये अरुंधति रॉय का जो है पहला उपन्यास था, जिसके कारण जो है 1997 में बुकर पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है? तो देखिए नहीं लिखा गया है। तो देखिए इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं क्योंकि अरुंधति रॉय के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें जो है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है वो टिक किया जा सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की जो अध्यक्षता है ना ये कौन करता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा की उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों की अनुपस्थिति पूछी गई थी, तो राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ये चित्र आपका दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये किस खेल का इमेज है? तो देखिए ये जो चित्र है ना ये आपका भाला फेंक का खेल का जो है इमेज है। तो भाला फेंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में नन मेटल यानी अधातु जो है ये किस तरफ आते हैं? जहाँ पे ऑप्शन में आपका दाएं और बाएं और बीच में या फिर नीचे दिया हुआ था। तो देखिए आवर्त सारणी में ये जो नन मेटल होते हैं ना यानी अधातु जो होते हैं ये आपके दाईं और मौजूद रहते हैं। तो दाईं और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो आपका योजना लॉन्च किया गया था ना सरकार के द्वारा ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जो है लॉन्च किया गया था, जिसे जो है PMMVI के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है पहले जीवित जन्म के लिए जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी जो है प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था आपका एक रीजनिंग से आया था, नंबर एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे गए थे। दिया हुआ था कि 52 का संबंध अगर 5 से है, 100 का संबंध अगर 7 से है तो 164 का जो संबंध होगा वो किससे होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप इजीली सॉल्व कर लेते। यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है ना 5 × 5 प्लस इंटू 2 प्लस 2 जब आप करोगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा? तो 5 × 5 25 इंटू 2 करोगे तो 50 आएगा और 50 में 2 करोगे तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार आपका 7 को देखना था तो 7 इंटू क्या आएगा 7 इंटू 2 प्लस 2 तो क्या आएगा? तो 100 आएगा। उसी प्रकार आपको क्या करना था? तो 9 का देखना था। ठीक है, तो 9 जिन्होंने भी ऑप्शन में लगाया होगा ना उनका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब आप 9 × 9 करोगे उसके बाद इंटू 2 + 2 करोगे तो हमारा क्या आएगा? तो 9 × 9 81 होता है। 81 को 2 से करोगे तो हमारा क्या आएगा? 162 आएगा। प्लस 2 कितना आएगा? तो 164 आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 अगर जिन्होंने भी टिक किया उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में सोडियम की जो है स्थिति पूछी गई थी, यानी पीरियोडिक टेबल में जो है सोडियम का जो है प्लेस पूछा गया था। तो देखिए ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ तो सोडियम का जो ग्रुप होता है वो 1 होता है। एलिमेंट अगर पूछा गया होगा तो एलिमेंट जो होता है वो 2 होता है। वहीं अगर पीरियड में पूछा गया होगा तो पीरियड जो है ये 3 होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो आपका सोडियम का ग्रुप पूछा गया होगा, या तो एलिमेंट पूछा गया होगा, या तो पीरियड पूछा गया होगा। इन तीनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगर बात कर ले सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 11 होता है और इसका जो सिंबल होता है वो Na होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दुधवा नेशनल पार्क ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ना ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थलीय ग्रह नहीं है? तो देखिए ये जो आपका अरुण जो है ना ये एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो अरुण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। न कि निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। इसके निदेशक के रूप में जो है
किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में जो है ये दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु विल गेट ऑल सिविलियन अवार्ड्स इन इंडियन म्यूजिशियंस, यानी इनमें से किस भारतीय संगीतकार को जो है भारत के सभी सिविलियन अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। तो देखिए सभी जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो 4 सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, सेकंड आपका क्या होता है तो पद्म विभूषण होता है, थर्ड आपका क्या होता है तो पद्म भूषण होता है, फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। ये जो आपके 4 होते हैं वो भारत के सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। और ये इंडियन म्यूजिशियन ये जो है किसे नवाजा गया था तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है सभी सिविलियन अवार्ड से जो है नवाजा गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ रिटेन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी जो ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है? तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं ये खुशवंत सिंह है। और ये जो बुक पब्लिश किया गया था ना ये आपका 1956 में ये बुक पब्लिश किया गया था। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लज्जा, यानी लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए लज्जा पुस्तक के जो लेखक है ना ये तस्लीमा नसरीन है और तस्लीमा नसरीन द्वारा रचित एक बांग्ला उपन्यास है। तो तस्लीमा नसरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो देखिए ये जो आपका प्लेइंग टू विन है ना ये साइना नेहवाल की जो है आत्मकथा है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राज्य की कार्यपालिका की शक्ति ये जो है किस में निहित होता है तो ये राज्यपाल में निहित होता है। और ये जो आपका अनुच्छेद में वर्णित है ये आपका अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित था। इसका जो प्रयोग है ना वो अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 ये जो है किसका होता है? तो देखिए आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 जो है ये लिथियम का होता है, जिसका सिंबल क्या होता है तो Li होता है। तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी के मैदान का कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना होता है? तो देखिए हॉकी के मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है ना ये मैदान का 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर होता है। यानी अगर यार्ड की बात करें तो 100 इंटू 60 यार्ड के आयताकार इसका जो है क्षेत्र का होता है। और दोनों छोर पर जो है गोल पोस्ट रहते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 2.14 मीटर होता है, यानी 7 फीट होता है। और 3.66 मीटर यानी 12 फुट जो है इसका चौड़ाई होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रश्मि देसाई इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए रश्मि देसाई का जो जन्म है ना ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस महासागर का क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होता है ना महासागर का ये प्रशांत महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है ना वो आपका 6,36,34,000 वर्ग मील है। तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को जो है किस नृत्य के लिए पद्म श्री मिला था? तो देखिए नटराजन को जो है ये भरतनाट्यम के लिए पद्म श्री दिया गया था। और कब? तो 2019 में दिया गया था। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक यानी 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉर्टेनिया में आयोजित किया जाएगा। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्षय रोग जिसे आप टीबी बोलते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ये जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए क्षय रोग जो है ये मानव शरीर के फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी 2 नदियों जो है आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? तो
तो देखिए गंगा नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है और इसका उपद्रोणी क्षेत्र जो है ये भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मून वॉक, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका मून वॉक है ना, ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। तो माइकल जैक्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक्स गोल्ड हार्ड कवर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी यानी जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो ये अभिनव बिंद्रा की है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है कार्य करता है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है ना, इसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख जो है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो अनुच्छेद 129 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हेडर वर्ड इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी जो ये आपका हेडर शब्द है ना ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये जो आपका हेडर शब्द है ये आपका फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन पीरियोडिक टेबल कोबाल्ट इज़ द मेंबर ऑफ विच ग्रुप, यानी आवर्त सारणी में जो है कोबाल्ट ये जो है किस समूह में आता है? तो देखिए आवर्त सारणी में ये जो आपका कोबाल्ट है ना ये आपका समूह 9 में आता है। वहीं अगर आवर्त की बात कर लें तो ये आवर्त 4 के अंतर्गत आता है। तो समूह 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोबाल्ट का रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या होता है? तो CO ये जो है कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, यानी हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना ये बांसुरी वादक थे। तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में जो है ये कितने लोगों को मिला था? तो देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ना ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से 12 खिलाड़ी हैं इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। तो देखिए नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ये किस खेल से है? तो देखिए एथलेटिक्स से है। रवि दहिया को दिया गया था, इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। PR श्रीजेश का जो संबंध है वो हॉकी से है। लवलीना बोर्गेन का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। सुनील छेत्री का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। प्रमोद भगत को बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल जो है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। अवनी लेखारा ये जो आपके निशानेबाजी से संबंधित है। कृष्णा नागर ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मनीष नरवाल निशानेबाजी से संबंधित है। मनप्रीत सिंह ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। तो इन 12 लोगों को जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यामिनी कृष्णामूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कल्बे सादिक को किस वर्ष जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए कल्बे सादिक को जो है ये वर्ष 2021 में जो है इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये किस क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था? तो अध्यात्मवाद के लिए जो है इन्हें दिया गया था। और ये किस राज्य से हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड नाम एक दिया गया था और पूछा गया था कि किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। तो देखिए बच्चों द्वारा जो है नाम मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2021 में द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ना वो 10 लोगों को दिया गया था। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? तो ये खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2021 में वो 10 लोग को किसे किसे दिया गया था? तो देखिए पहले जो व्यक्ति है ये तपन कुमार है, इनका जो संबंधित खेल है वो तैराकी है। आसन कुमार को दिया गया था, इनका जो संबंधित खेल है वो कबड्डी है।
टीपी औसिफ जिनका संबंध एथलीट से है, सरकार तलवार ये जो आपके क्रिकेट से संबंधित है, सलपल सिंह ये जो आपके हॉकी से संबंधित है, उसके बाद संध्या गुरंग ये जो आपके बॉक्सिंग से संबंधित है, राधा कृष्णन नैयर ये जो आपके एथलीट से संबंधित है, प्रीतम शिवांश ये जो आपके हॉकी से संबंधित है, शुभ्राम राजन ये जो आपके टेबल टेनिस से संबंधित है, जयप्रकाश नौटियाल ये जो आपके पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो इन 10 लोगों को जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 का दिया गया था। तो इन्हीं में से किसी एक का नाम पूछा गया था और उनके संबंधित खेल के क्षेत्र में के बारे में भी जो है मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1970 में रेनी गांव यानी उत्तराखंड में जो है ये कौन सा आंदोलन हुआ था। तो देखिए 1970 में रेनी गांव में जो है ये आपका चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ YIM एथियस्ट बुक यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए YIM एथियस्ट इस पुस्तक के जो लेखक थे ना ये भगत सिंह थे और भगत सिंह ने जो है ये पुस्तक लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि भगत सिंह के द्वारा जेल में कैद के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुरु अम्बू सिंह फ्रॉम वेयर यानी गुरु अम्बू सिंह जो है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए ये जो आपके गुरु अम्बू सिंह थे ना ये मणिपुर के रहने वाले थे। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रिकॉर्डिंग हाउ मैनी सॉन्ग्स इन ए सिंगल डे यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में जो है कितने गाने गाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में जो है 28 गाने गाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और ये जो रिकॉर्ड है ना ये कुमार सानू के नाम है। कुमार सानू ने 1993 में जो है एक दिन में 28 गाने जो है वो रिकॉर्ड किए थे। तो अगर कितने गाने गाने का पूछा गया होगा तो 28 सॉन्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि सिंगर का नाम पूछा गया होगा तो कुमार सानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच फॉरेस्ट फाउंड नॉर्थ एंड साउथ 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स यानी पूछा ये गया था कि इनमें से 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश के बीच कौन सा वन पाया जाता है। तो देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच ये जो आपका 30 से 60 डिग्री के बीच जो आपका अक्षांश के बीच जो वन पाए जाते हैं ये आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट यानी शांत पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं। तो शांत पर्णपाती वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो है किस किस के मध्य हुआ था। तो देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ना ये आपका 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था और ये जो युद्ध है ना एक तरफ जो थे वो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले कर्नाटक के नवाब थे और दूसरी ओर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। यानी अगर बात कर ले तो फ्रांस के गवर्नर और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय डुप्ले जो थे ना वो पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर भी थे और उसके नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने जो है अंग्रेजों को परास्त करके जो है मद्रास को जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अमिताभ घोष की नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ए सूटेबल बॉय दिया हुआ था। तो देखिए ये ए सूटेबल बॉय जो उपन्यास है ना ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ना कि अमिताभ घोष के द्वारा। तो ए सूटेबल बॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये जो एलिमेंट्स है ना ये किस ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो देखिए ये जो आपके क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन है ये आपके आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में आते हैं। तो 17वां ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 17वां ग्रुप को जो है हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है और इसमें जो आपके कौन से एलिमेंट आते हैं। तो देखिए 17वें ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, उसके बाद आपका टेनेसिन, ये सब जो ग्रुप होते हैं ना ये आपके 17वें ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन इज नॉट द
मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का जो है सदस्य नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद दिया हुआ था, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ था, प्रेसिडेंट, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा दिया हुआ था। तो देखिए आपके जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर नहीं होते हैं ना, ये आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होते हैं, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच कंट्री विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, यानी 2023 का जो 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2023 का जो 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ना, ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, यानी जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये सितार वादक पंडित रविशंकर थे, तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वंदे मातरम ये जो है किसने लिखा था। तो देखिए वंदे मातरम जो है ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ जो है वो आवश्यक हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल और क्लोरोफिल, ये सब जो पदार्थ है ना वो आवश्यक हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा, या फिर जल दिया होगा, या फिर क्लोरोफिल दिया होगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, यानी वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के जो लेखक थे ना, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस पुस्तक के लेखक थे, तो BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि झबरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, यानी झावरी जो बहनें का संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके झावरी बहनों का जो संबंध है ना, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कि पंडित शंभू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, यानी पंडित शंभू महाराज का जो संबंध है ये किस नृत्य शैली से है। तो देखिए पंडित शंभू महाराज का जो संबंध है ना, ये कथक नृत्य से है, और कथक ये जो किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैराथन दौड़ी की दूरी जो है ये कितनी होती है। तो देखिए मैराथन दौड़ का जो दूरी है ना, ये 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील और 385 गज होता है, तो 42 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरविंदर सिंह ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए हरविंदर सिंह जो है ना, ये आपके तीरंदाजी से संबंधित है, तो तीरंदाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी शेप्ड लाइक अमीबा, यानी हमारे शरीर का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका आकार जो है एमीबा की तरह होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका WBC और RBC इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए हमारे शरीर में जो ये जो आपका WBC का जो शेप होता है ना, वो अमीबा की तरह होता है, तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो है कहाँ खेला गया था। तो देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका 2021 में हुआ था, ये जो आपका भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो आपका रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो रोज बाउल दिया होगा, या तो साउथहैम्पटन दिया होगा, या फिर इंग्लैंड दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान में जो है ये कितनी प्रकार के रिट याचिकाएं होती है। तो देखिए हमारे भारतीय संविधान में जो है ये 5 प्रकार के जो रिट होते हैं ना वो याचिकाएं होती है, तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व ने जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया है। तो देखिए ये जो आपका गैलियम तत्व है ना, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम को जो है प्रतिस्थापित किया है, तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, यानी आलू का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था।
तो देखिए आलू का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ये आपका सोलेनम टबरसम होता है। तो सोलेनम टबरसम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी ग्रैमी अवार्ड्स वाज वन बाय स्लमडॉग मिलियनेयर, यानी स्लमडॉग मिलियनेयर ने जो है कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 2013 दिया हुआ था, तो 2013 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जी इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, यानी जी जो है ये किस तत्व का प्रतीक है। तो देखिए ये जो आपका जी है ना, ये आपका जर्मेनियम तत्व का जो है प्रतीक है, तो जर्मेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके कितने ग्रैमी पुरस्कार पूछा गया था, तो 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अमॉन्ग इज ए बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गोदान दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका गोदान पुस्तक है ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो गोदान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जैसे कि गबान है, इसके अलावा डेलिवरेंस एंड अदर स्टोरी, ये सब जो पुस्तकें हैं ना, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पीरपंजाल रेलवे टनल इज इन विच स्टेट, या फिर यूटी ऑफ इंडिया, यानी पीरपंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो देखिए ये जो आपका पीरपंजाल रेलवे सुरंग है ना, ये भारत के जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जाकिर हुसैन ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है, तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ टंगस्टन, यानी टंगस्टन की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ये कितनी होती है, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए टंगस्टन की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ना, ये आपका 0.134 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम होता है, तो 0.134 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित है, जिन्हें 2008 में जो है पद्म श्री मिला था। तो देखिए जतिन गोस्वामी ये जो आपके असम के सत्रिय नृत्य से संबंधित है, जिन्हें 2008 में जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, तो सत्रिय नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हु इज द राइटर ऑफ मृत्युंजय, यानी मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिवाजी सावंत के द्वारा जो है ये मृत्युंजय पुस्तक लिखा गया है, तो शिवाजी सावंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2017 का 27वां जो सरस्वती सम्मान है ये किसे मिला था। तो देखिए 2017 का 27वां जो सरस्वती सम्मान है ना, ये सीतांशु यशचंद्र को दिया गया था, तो सीतांशु यशचंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि Li एंड Na एवरेज इज इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू विच रूल, यानी Li और सोडियम यानी लिथियम और सोडियम की औसत जो है ये किस नियम के अनुसार जो है पोटासियम के बराबर है। तो ये आपका डॉबरिनर ट्राइड रूल के अकॉर्डिंग जो है ये आपका बराबर है, तो डॉबरिनर ट्राइड रूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए डॉबरेनर जो है ये क्या बोलते हैं, तो देखिए डॉबरेनर ने ये बोला था कि अगर कोई ट्राइड होगा जिसको डॉबरेनर, तो उसके बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, जो मास होगा ना, वो इन दोनों मास के जो है एवरेज होता है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, यानी इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को जो है पहले मान्यता मिला था। तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना, इसे जो है सबसे पहले जो है इसे मान्यता दिया गया था, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये भरतनाट्यम ये किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अकॉर्डिंग टू द NCRB 2020 रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन क्राइम केसेस, यानी 2020 के NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है बच्चों और महिलाओं के बीच जो है आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो देखिए 2020 NCRB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो आपके आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए थे ये उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो दर्ज किए गए थे। वहीं अगर रेप केस का मामला अगर पूछा जाता तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो है ये केस दर्ज किया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडवेंचर स्पोर्ट्स, यानी कौन सा गेम साहसी खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो माउंटेनरिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, सेलिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, इसके अलावा कायाकिंग होता है, कैंपिंग होता है,
स्कीइंग होता है, स्कूबा डाइविंग होता है, पैरासीलिंग होता है, पैराग्लाइडिंग होता है और सर्फिंग। ये सब जो होते हैं आपके एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पैराग्लाइडिंग दिया हुआ था, तो पैराग्लाइडिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज, यानी जो आवर्त सारणी में हॉरिजेंटल रोज होते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं ना, उन्हें जो है पीरियड कहा जाता है। वहीं अगर वर्टिकल रोज के बारे में पूछा जाए तो इन्हें जो है ग्रुप्स कहा जाता है। तो पीरियड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय सतपुरा इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट। तो कौन सा आपका प्लेट्यू जो है सराउंडेड रहता है, तो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सराउंडेड रहता है। तो डेक्कन प्लेट्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि AR रहमान रिसीव्ड ग्रैमी अवार्ड फॉर विच सॉन्ग, यानी AR रहमान को जो है किस गाने के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए AR रहमान को 2009 की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाने के लिए जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो जय हो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ बुक 281 एंड बियॉन्ड, यानी 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए 281 एंड बियॉन्ड ये जो पुस्तक है ना, ये BBS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये BBS लक्ष्मण और R कौशिक हैं। तो BBS लक्ष्मण ऑप्शन में दिया हुआ था, तो BBS लक्ष्मण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच चोला रूलर वाज पॉपुलरली नन एज विक्टर ऑफ गंगेज, यानी कौन सा चोल शासक जो है गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए गंगा के विक्टर से नाम से जो प्रसिद्ध था ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम। ये जो चोल शासक था ना, ये गंगा के विक्टर के नाम से प्रसिद्ध था। तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट ऑटोबायोग्राफी वाज रिटेन बाय, यानी स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा जो है ये किसने लिखी थी। तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा ये जो है कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। तो कपिल देव आपका करेक्ट आंसर होगा। और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपके हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न ऑटोबायोग्राफी से जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी आप देख लीजिए, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे, ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर ये जो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आपका सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अनिल कुंबले की कौन सी आत्मकथा है, तो वाइड एंगल पुस्तक ये जो आपका अनिल कुंबले की आत्मकथा है। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा कौन सी है, तो ये आपका टाइमलेस स्टील है। सनी डेज ये जो आपका सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका आत्मकथा है ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। इसके अलावा ये जो गेम चेंजर है ना, ये जो आपका शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन मिशन को जो है ये कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को लाल किला से जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया था। और ये जो मिशन था ना, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 2021 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तीजन बाई ये जो है किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो आपकी तीजन बाई है ना, ये पंडवानी कला से जो है ये जुड़ी हुई है। तो पंडवानी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडवानी के बारे में, तो देखिए पंडवानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है, जिसमें वह संगीत सहायक वस्तुओं के साथ जो है महाभारत के किस्से जो है वो सुनाया करती है। बात कर ले तीजन बाई के बारे में, तो देखिए तीजन बाई को भारत सरकार द्वारा 1987 में जो है पद्म श्री, 2003 में जो है पद्म भूषण और 2019 में जो है पद्म विभूषण से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्हें जो है 1995 में संगीत नाटक अकादमी, भारत के राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक द्वारा दिए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। बात कर ले पंडवानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
तो देखिए पंडवानी का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, ये महाभारत में पौराणिक भाइयों पांडवों की कहानियाँ होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक ये जो है किसने जीता था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में जो कांस्य पदक है ना, ये पीवी सिंधु ने जीती थी। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किसको हराकर जो है कांस्य पदक जीती थी। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जो है चीनी की खिलाड़ी जो आपका इनका नाम था हे बिंग जियाओ को हराकर जो है ये कांस्य पदक जीती थी। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टोक्यो में भारत ने जो है टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल जो है भारत जीता था। वहीं अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है इसमें 48वें नंबर पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ना, ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2 जुलाई 1862 को हुआ था। यहाँ पर 2 जुलाई कर लीजिएगा। 2 जुलाई 1862 को जो है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और ये जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनब्रेकेबल, यानी अनब्रेकेबल जो पुस्तक है ना, ये किसकी आत्मकथा है। तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है और ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये मैरी कॉम और सह लेखक डीना सर्टो के द्वारा जो है ये अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया था। तो मैरी कॉम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कि विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026, यानी कौन सा देश जो है फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा। तो देखिए 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा ना, ये आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको देश में आयोजित किया जाएगा। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का फीफा विश्व कप, ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 2018 का जो फीफा विश्व कप है ना, ये आपका रसिया में आयोजित किया गया था और इसके विजेता कौन रहे थे। तो देखिए 2018 का जो विजेता देश रहा था ये आपका फ्रांस देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का ये जो है फीफा विश्व कप, ये जो है कहाँ पर होगा। तो ये आपका कतर में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टोटल असेंबली सीट इन कर्नाटका स्टेट, यानी कर्नाटक राज्य में जो है कुल कितने विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य जो है ना, ये बाईकैमरल स्टेट है, यानी द्विसदनात्मक राज्य है, जिसमें आपके विधान परिषद भी आ जाते हैं और विधानसभा भी आ जाता है। तो देखिए अगर विधान परिषद की बात कर लें तो देखिए कर्नाटक राज्य में विधान परिषद की जो सीट है वो 75 सीट्स है। वहीं अगर विधानसभा का पूछा गया होगा तो कर्नाटक राज्य में जो विधानसभा का सीट है वो 224 है। वहीं अगर राज्यसभा सीट की बात कर ले तो कर्नाटक राज्य में 12 सीट है। लोकसभा सीट की अगर बात कर ले तो 28 सीट है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोनल मानसिंह ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो सोनल मानसिंह है ना, ये आपका जो है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से जो है ये जुड़ी हुई है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स एंड कल्चर से जो है आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भरतनाट्यम में कौन कौन से और जो है व्यक्ति हैं। तो यामिनी कृष्णामूर्ति का भी ये पूछा गया था इससे पहले। यामिनी कृष्णामूर्ति का जो किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम से है। इसके अलावा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई ये भी जो आपके भरतनाट्यम से हैं। कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह ये भी जो आपके भरतनाट्यम से हैं। रुक्मणी देवी अरुणदेल ये भी आपका भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती, इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम ये भी जो आपके भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा एस.के. सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, उसके बाद मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मलविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रातनाम ये सब जो आपके संबंधित है ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से
किसे जो है इंदौर घराना की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है? तो देखिए इंदौर घराने के स्थापना के लिए जो है ये उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। तो उस्ताद आमिर खान आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि उस्ताद आमिर खान ये जो है किस घराने से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपके उस्ताद आमिर खान है ना, ये आपके इंदौर घराने से संबंधित है। तो इंदौर घराना फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जाकिर हुसैन प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट, यानी जाकिर हुसैन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जहाँ पे ऑप्शन में आपका सारंगी, सितार, तबला और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपके जाकिर हुसैन है ना, ये आपके तबला वादक थे। तो तबला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए जिनका जो जन्म है ना, ये 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैकाल झील ये जो है किस देश में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका बैकाल झील है ना, ये आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए आयतन की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है ना, ये आपका बैकाल झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी पंडित रविशंकर प्रसाद ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए ये जो आपके पंडित रविशंकर है ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये बांसुरी वादक थे। हुसैन अहमद खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सहनाई वादक थे। अमजद अली खान के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके सरोद वादक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एसिड इज फाउंड इन सीवीड, यानी समुद्री शैवाल में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए समुद्री शैवाल में जो है ये आपका एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। तो एल्जेनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आता कि भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख है ना, ये अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर मैं भाग की बात कर लूँ तो भाग 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कूलम पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, यानी कूलम प्रति सेकेंड ये जो है किसके बराबर होता है? तो देखिए कूलम प्रति सेकेंड ये जो आपका एम्पियर के बराबर होता है। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ये कूलम ये जो है किसका यूनिट होता है? तो देखिए कूलम जो है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी 2021 में पुरुष क्रिकेट समिति यानी मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी 2021 का मेंस क्रिकेट कमेटी का जो अध्यक्ष है ना, ये सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। और सौरभ गांगुली जो है ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईसीसी की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो ये 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरत में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि कौन है तो ग्रेग बार्कले हैं। ये कहाँ के रहने वाले? तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये आपके मनु साहनी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है कीड़ों को फंसा कर खा जाता है? तो देखिए ये जो आपका नेफ्थिन्स पौधा है ना, ये जो है कीड़ों को फंसा कर जो है ये खा जाता है, अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है। तो नेफ्थिन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका चीन देश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इथेन का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए इथेन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका C2H6 होता है। तो C2H6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इथाइन का अगर पूछा जाए तो C2H2 होता है, जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। इथीन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो C2H4 होता है, जिसे अल्कीन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में जो है
कौन सा देश शीर्ष यानी प्रथम स्थान पे रहा है? तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो आपका शीर्ष पे रहा था वो आपका चाइना देश रहा था। चाइना ने जो है टोटल 207 मेडल जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। सेकंड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन देश रहा था और थर्ड पे आपका यूएसए देश रहा था। बात कर ले भारत की पोजीशन क्या रही थी, तो भारत जो है टोक्यो पैरालंपिक में 24वें स्थान पे रहा था। भारत जो है टोटल 19 मेडल जीता था, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड विच अवार्ड इन 2001, यानी बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए बिस्मिल्लाह खान को 2001 में जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी सिविलियन अवार्ड्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो 4 जो होते हैं वो आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। पहला जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, सेकंड आपका पद्म विभूषण होता है, थर्ड आपका पद्म भूषण होता है और फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। तो देखिए इन्हें जो पद्म श्री से जो है 1961 में नवाजा गया था। पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, तो देखिए पद्म भूषण जो है ये 1968 में दिया गया था। पद्म विभूषण से जो इन्हें 1980 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है इन्हें 1956 में सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है ना ये एपीजे अब्दुल कलाम है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका चेंजिंग इंडिया दिया हुआ था, तो देखिए ये जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है ना ये मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चेंजिंग इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नोबेल प्राइज विनर 1924 यानी 1924 में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1924 में 3 क्षेत्रों में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लिटरेचर के क्षेत्र में अगर पूछा गया होगा तो ये आपका व्लेटसी लॉ रेमंड को दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में अगर पूछा गया था तो मैने सेगेबन को दिया गया था। मेडिसिन के क्षेत्र में अगर पूछा गया था तो विलियम एंथोवेन को जो है वो दिया गया था। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेले मोनप्पा हेगड़े ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए बेले मोनप्पा हेगड़े को जो है 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये जो आपके मद्रास तमिलनाडु से संबंधित है। तो मद्रास तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए फुटबॉल में जो है 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्ट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर स्टोमच बट कीप्स इट हेल्थी, यानी भोजन का कौन सा भाग हमारे पेट से पचता नहीं है लेकिन वो जो है स्वस्थ रखता है? तो ऑप्शन में आपका फाइबर दिया हुआ था। तो फाइबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़ा जंतु जो है ये कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो जंतु संघ होता है ना ये आपका आर्थ्रोपोडा होता है। तो आर्थ्रोपोडा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आर्थ्रोपोडा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कॉकरोच, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब जो होते हैं आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए ये जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एन ऑटोबायोग्राफी ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए एन ऑटोबायोग्राफी ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीसीसीआई की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है और बीसीसीआई की जो स्थापना है ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो दिसंबर 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो राजीव शुक्ला है। सचिव यानी वर्तमान में इसके सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच कौन है? तो ये राहुल द्रविड़ है। वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो ये रमेश पवार है।
इसके अलावा आईसीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ये ग्रेग बार्कले हैं। और ग्रेग बार्कले ये जो है किस देश के हैं, तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के हैं। बात कर ले वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, तो ये आपके जियोफ एलआरडीस हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक जो है ये कौन सा है, तो देखिए भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का जो है प्रथमा ग्रामीण बैंक, ये जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ना, ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो प्रथमा ग्रामीण बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर वन बाय, यानी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो देखिए 2022 का जो लॉरियस अवार्ड है ना, ये आपके ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एमा रादुकानु ने जीता है। तो एमा रादुकानु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये जो है किसने जीता था, तो ये अमेरिकन फुटबॉल पैट्रिक मैहोम्स ने जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया होगा कि 2022 में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए भारत के लिए जो है किसे नॉमिनेट किया गया था, तो देखिए 2022 में भारत का जो नॉमिनेट किया गया था ये नीरज चोपड़ा को जो है नॉमिनेट किया गया था। तो अगर नॉमिनेट में पूछा गया होगा तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का जो संघीय विशेषता होता है ना, वो आपका द्विशासन होता है, लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन ये भी आपका होता है, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय ये सब जो होते हैं ना, ये भारतीय संविधान के संघीय विशेषता होते हैं। तो इनमें से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया होगा, एक चौथा ऑप्शन में दिया हुआ था दोहरी सरकार। दोहरी सरकार अगर आपके ऑप्शन में दिया था तो ये जो आपका संघीय विशेषता नहीं है, तो दोहरी सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी जो है 80% बेसिन बनाती है, तो देखिए महाराष्ट्र में ये आपका जो गोदावरी नदी है ना, ये 80% जो है बेसिन बनाता है। तो गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने जो है सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था, तो देखिए ऑरेंज कैप जो है ये किसे दिया जाता है, तो देखिए आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो रन बनाते हैं ना, उन्हें जो है ये ऑरेंज कैप जो है वो दिया जाता है। तो आईपीएल 2021 में जो है ये ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप दिया गया था। इन्होंने जो है टोटल 16 मैच खेले थे और सबसे ज़्यादा 635 रन बनाए थे। तो ऋतुराज गायकवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।